जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। तो ये है जनाब ID3 का एक मैं सैंपल है कि किस तरह का पेपर होता है उसका है ये, कि सिनेरियो बेस्ड जो अभी आजकल हो रहा है ओपन बुक एग्ज़ाम का। तो ये आप देख सकते हो। तो पहले उन्होंने जनरल नोट अबाउट दिस सैंपल असेसमेंट है, उसके बाद गाइडेंस टू लर्नर है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से आपने अपलोड करना है, क्या कुछ आपको मिस्टेक नहीं करनी है और कितनी देर में इसको अपलोड करना है, कितने टाइम का ये है। अब सेकंड पेज पे इसका है सिनेरियो, ये देख रहे हो, ये है जनाब सिनेरियो। तो ये एक फार्मर के हवाले से है कि एक फार्मर जो है अपना वो जितना भी उसने काश्तकारी की हुई है उसके हवाले से ये सारा कुछ है कि उसका कैसे नुकसान हो गया या उसका क्या, उसने किस तरह से वो जमा किया था अपना सामान, उसके हवाले से ये थोड़ा है। लेकिन मैंने अभी तक देख रहा हूँ इसको, मैंने सोचा चलो वीडियो बना के मैं ये एक सैंपल के तौर पे मैं भी अपलोड कर दूंगा ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए लोगों को। अच्छा ये सिनेरियो है, अब ये बुक्स में कोई बुक से लेना देना नहीं है। अब जिसने बुक्स पढ़ी होगी उसको अंडरस्टैंड होगा कि हाँ यार ये क्या चीज़ है भाई। अब ये आगे जना क्वेश्चन, अब उसका उन्होंने क्वेश्चन दिया है टास्क 1, 2 टास्क दिए हैं। सिर्फ ये एक सैम्पल है, ये कोई ओरिजिनल नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ। कन्फाइंड स्पेस रिस्क असेसमेंट, तो उसमें इन्होंने दिया है जी व्हाट शुड यू कंसीडर व्हेन असेसिंग द रिस्क फ्रॉम कैरिंग आउट द ग्रेन साइलो क्लीनिंग ऑपरेशन, हाउ कुड यू कंट्रोल द रिस्क बिफोर एंड ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ द साइलो, नोट यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। अब वो जो सिनेरियो पिछले पेज पे था तो इन्होंने बोला है कि आंसर वही देना है जो इस सिनेरियो के रिलेटेंट हो या उसके साथ रिलेट करता हो। टास्क 2 है टिपिकल कॉज ऑफ फेलियर्स। तो जब आप ये सिनेरियो, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे आपको सिनेरियो को समझना है। और बुक्स मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, बुक्स सिर्फ आपको ये सिर्फ समझाएगी उसका कंसेप्चुअल या उसका कंसेप्ट क्या बुक कहना चाह रही है। अगर आपको समझ आएगी तो ये सिनेरियो आपको समझ में आएगा। अगर बुक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। सिनेरियो से ही फिर आपको आंसर, और सिनेरियो में आंसर नहीं है, इसमें भी आंसर नहीं लिखा हुआ है, इसमें एक स्टोरी है सिर्फ। फिर उसका जो क्वेश्चन है उसके में क्वेश्चन के भी कोई वर्ड नहीं है सिनेरियो में। क्वेश्चन फिर उससे बनाए उसके सिर्फ आपको मीनिंग, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो फिर उस कंसेप्ट को लेके आप उसको आंसर दोगे कि हाँ इसका ये आंसर होगा इसका, जो ये बता रहा है उसने। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक सिनेरियो, एक स्टोरी, एक पूरी स्टोरी लिख दी कि जब मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, बल्कि लास्ट टाइम मेरे भाई ने एग्ज़ाम दिया था, तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि एक कन्वेयर था, तो कन्वेयर में आग लग जाती है कुछ वर्कर की गलती की वजह से। तो उसके बाद उनका बहुत लॉस हो जाता है, पूरी कंपनियों का काम मसरूम उनको देना बंद कर देते हैं। तो इस तरह का सिनेरियो था। तो उसके बाद क्वेश्चन आया कि अच्छा जी नेक्स्ट पेज पे जाने दो। क्वेश्चन उसमें फिर सेकंड पेज पे था कि उनको मैनेजमेंट को उससे पहले क्या ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए थी, इवन उसमें सिनेरियो में वो नहीं था। तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ। तो क्वेश्चन इस तरह के बनाए जाएंगे जो सिनेरियो के रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन आंसर उसको सोच के जो आपने बुक पढ़ी होगी निबोश की, अगर वो आपको समझ में आई होगी तो वही तभी आप आंसर दे सकते हो। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा।